एक नारा बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है कि देश के गद्दारों को गोली मारो को। जिस तरह से ये नारा दिया गया है, मेरे साथ अभी सीनियर एडवोकेट राजा साहब हैं। सर, कैसे देखते हैं ये नारा जो देश के गद्दारों को गोली मारो और उसके बाद भी एक गाली जैसा शब्द आता है, उसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये बड़ी शर्मनाक बात है जब आप देखते हैं कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स इस वक्त एक अजब ही मोड़ ले रही है। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि एक इस पे कि कास्ट को, एक धर्म को टारगेट किया जाने लगा। देखा आपने, जब ये प्रोटेस्ट हुए, जब इस नारे का जन्म हुआ, जब ये शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हुआ, तो इस नारे का जन्म होता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। तो ये जो नारा जब जन्मा, तभी अगर सरकार इस पे होश में आ जाती कि उनके मंत्री जिस तरह से वो अनलगर बयान देते हैं, तो मुझे लगता है कि अब पहले तो ये होता था कि एक धर्म को टारगेट कर दिया, उसके खिलाफ नारेबाजी कर दी और वोटर्स को खुश कर दिया। लेकिन अब ये माहौल बदलता जा रहा है। अब आप देखिए, पहले तो ये करते थे उसके खिलाफ में कि वह मुस्लिम्स के खिलाफ बोल दिया, शाहीन बाग के खिलाफ प्रोटेस्ट करते में जो लोग मौजूद हैं उनको गालियां दे दी और कह दिया कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अब ये हिंदू को गाली देने पा गया है। अब ये हिंदू को गाली दे रहा है। यानी कि अगर आप सरकार, अब ये हिंदुओं को समझना चाहिए कि ये सरकार सिर्फ उनके समर्थकों की है। अगर आप आज उनके समर्थक हैं तो ये सरकार आज आपकी है। अगर आपके खिलाफ, देखिए, दाल मंडी को ख़त्म कर दिया गया, उसके अंदर सभी प्रकार के जो है लोग थे जो बिजनेस करते थे, जो अपनी जीविका चलाते थे, ना किसी की सुनी गई और किस तरह से उसको पूरे बाजार को बिना किसी स्थायी दुकानों के या उनको कुछ आश्वासन दिए कुछ नहीं गा, लोग बेरोजगार हो गए हैं जिनकी 30 साल 50 साल और 100 साल से दुकानें थी। तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार सिर्फ अपनों की है। अपनों से मतलब जो उनके समर्थक होंगे और जो उनकी बात को फॉलो करेंगे कि हम अगर ये तोड़ना है तो तोड़ना है, चाहे वो हिंदू हो उसमें और चाहे वो मुसलमान हो। हमने ये देख लिया। और अब आप देखिएगा जिस तरह से ये प्रोटेस्ट हुए हैं, जिस तरह से ये प्रोटेस्ट हुए हैं, तो आप देख सकते हैं इस तरह से इन प्रोटेस्ट में हिंदू को गाली दे रहा है। तो ये सरकार को चाहिए कि इसके खिलाफ बोले और जो भाईचारे की भावना है उसे वो बनी रहनी चाहिए। लेकिन सर, कानून व्यवस्था पर भी तो सवाल उठता है कि कानून व्यवस्था, थाने के सामने इस तरीके के नारे, तो कानून व्यवस्था कहाँ रह जाती है? कानून व्यवस्था आप इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।